नमस्कार, आपका फिर स्वागत है एपिसोड 9 में। अभी तक हमने हीमाल और नागराय की प्रेम प्रसंग की कहानी को भी सुन लिया, जान लिया। ये लोक कथा है जो काफ़ी प्रचलित है अभी भी हर घर में, लेकिन जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे लुप्त हुए जा रही है। आज के एपिसोड में मैं राजतरंगिणी में जो राजा है उनकी यात्राओं का वर्णन तो कर ही लूँगा, लेकिन और भी कुछ यात्राओं का वर्णन करूँगा आज के एपिसोड में। वो वर्णन जो है वो आपको बहुत पसंद आ जाएंगे और उन यात्राओं से आप भी खुद को शामिल कर पाओगे। तो पहले राजाओं की यात्रा से आरंभ करता हूँ। तो हमने अभी तक अशोका और जयलोका की कहानी देखी। इसके बाद जिस राजा का वर्णन आता है वो है दामोदर दैत्य। दामोदर दैत्य जो है वो शिव के उपासक होते हैं। अभी तक हमने देखा कि अशोका के काल से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हो चुका था कश्मीर में। यहाँ पे दामोदर दैत्य शिव के उपासक होते हुए भी जो बौद्ध धर्म है वो भी पनपता है। ये सम्मिलित हो जाता है कश्मीर की यात्रा में। और इस यात्रा में कहीं कोई द्वेष नहीं होता है एक दूसरे के प्रति, और बौद्ध और सनातन साथ साथ में चलते हैं, परस्पर चलते हैं। और राजा बिना भेदभाव के दोनों धर्मों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन राजा का बौद्ध धर्म अपनाना या सनातन अपनाना प्रजा पर काफ़ी प्रभाव छोड़ता है। ये प्रजा को प्रभावित भी करता है कहीं ना कहीं। ये हमने इतिहास में देखा है। दामोदर दैत्य जो है वो दामोदर सुधा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दामोदर सुधा क्षेत्र के साथ में ही वो एक बांध का निर्माण करते हैं, घुड़ा बांध। वो घुड़ा बांध जो है वो निर्माण इसलिए करते हैं कि वहाँ का जो पानी है वो दामोदर सुधा के निवासियों के उपयोग में आ जाए। मतलब उस काल में भी, आज से 2300 साल पहले भी, राजा इस बात से चिंतित होते थे कि वहाँ के नगर निवासी या ग्राम निवासी कैसे अपना पालन पोषण करें। ये आज की ही गाथा नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है हमारे इतिहास में, जो भारत का इतिहास है और ख़ास तौर पर जो कश्मीर का इतिहास है। दामोदर दैत्य के साथ ही और एक कहानी जुड़ी है। कहते हैं एक बार वो प्रातः स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो कुछ ब्राह्मण आते हैं, वो उनसे भोजन का आग्रह करते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि आप प्रतीक्षा कीजिए जब तक वो अपना प्रातः स्नान कर ले। ब्राह्मण थोड़े से क्रोधित होते हैं और वो मायावी वितस्ता जो झेलम है, वितस्ता को उनके सामने प्रकट करते हैं कुछ दूर पे। लेकिन दामोदर दैत्य जो है वो साधुओं से कहते हैं कि मैं इस मोह माया में नहीं पड़ने वाला हूँ, जिससे साधु लोग और क्रोधित हो जाते हैं, उनको श्राप देते हैं कि तुम सांप बन जाओ। इससे दामोदर दैत्य थोड़े घबरा जाते हैं, वो क्षमा याचना करते हैं और साधु लोग उनको कहते हैं कि अगर आप रामायण का पाठ 24 घंटे के भीतर कर लो, दिनों रात में उसको पूर्ण कर लो, तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो वो ऐसा करते हैं और वो खुद को फिर अच्छा महसूस करते हैं। श्राप, उनको लगता है कि वो श्राप से मुक्त हो गए। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि रामायण का जो पाठ है वो कश्मीर में आज से 2300-2400 साल पहले भी होता था, उससे पहले भी होता है, क्योंकि लव और कुश का भी उदाहरण हमें मिलता है पहले के पुराणों में, कश्मीर के संदर्भ में। दामोदर दैत्य के बाद जिस राजा का वर्णन करना चाहूँगा है तो वो बहुत अलग ही कुल के हैं, जिनको कुशन डायनास्टी कहते हैं। तो कुशन्स जो थे वो मूलतः कश्मीर के नहीं थे, लेकिन कश्मीर पे भी वो राज्य किया करते थे।
तो उसमें हुस्का, जुस्का और कनिष्का। कनिष्का का संदर्भ आते ही आप सब लोग समझ गए होंगे कि राजा कनिष्क का जो प्रभाव था वो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान से लेकर चीन के कुछ भाग, एवं मंगोलिया तक, और भारत के में जो आगे उनका राज्य होता है वो पाटलिपुत्र, आज का पटना, वहाँ तक उनका साम्राज्य होता है। तो राजा कनिष्क बहुत बलशाली राजा थे। राजा कनिष्क का उदाहरण जो कश्मीर के साथ आता है वो आता है कि उन्होंने चौथी बौद्ध सम्मेलन, फोर्थ बुद्धिस्ट कन्वोकेशन कश्मीर में कराया था। और वो इतना महान सम्मेलन था, बहुत विशाल सम्मेलन था कि वहाँ पे एक महान बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम नाग अर्जुना था। नाग अर्जुना ने महायाना बौद्ध को प्रचलित किया, और महायाना जो है वो मिडिल पाथ है। वैसे बौद्ध धर्म अपने आप में मिडिल पाथ है, लेकिन महायाना उसको और सरलता से व्याख्या करता है। और यही महायाना चीन में जाकर स्थापित हुआ, और यही महायाना ये तो पहली शताब्दी में ही चीन में जाकर स्थापित हुआ, लेकिन चौथी पाँचवीं शताब्दी तक ये जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और भी आसपास के क्षेत्रों में या देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने इसको अपनाया, बौद्ध धर्म को। और आज भी जापान में महायाना बौद्ध को ही मानते हैं। उन्होंने उस पर और विस्तार किया है और रिसर्च किया है महायाना बुद्धिज़्म पे। चीन में ये पहली शताब्दी में ही स्थापित हुआ था, और चीन के एक महान वक्ता ने बोला है कि भारत के लोगों ने, मुख्यतः से भारत के लोगों ने बगैर तलवार के और बगैर एक गोली चलाए पूरे चीन में बौद्ध धर्म का विस्तार किया। A great scholar from China has said that the people from Bharat, without any sword and without firing any bullet, canvassed Buddhism and spread Buddhism across China without firing a bullet. ये इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का जो प्रचार हुआ, या प्रचार से ज़्यादा उन्होंने जो कन्वर्जन कराए वो तलवार के बल पे ही कराए या बंदूक के बल पे कराए। तो यही फ़र्क था एक सभ्यता का, एक कल्चर का, एक सिविलाइजेशन का। ये काफ़ी मायने रखता है। कनिष्का के बाद जिस राजा का वर्णन करना चाहूँगा वो है राजा अभिमन्यु प्रथम। राजा अभिमन्यु प्रथम जो थे वो वापस से शिव उपासक थे, और वो मूलतः कश्मीर के ही राजा थे। कनिष्का तक तो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, लेकिन अभिमन्यु आने के बाद बौद्ध धर्म विलुप्त नहीं हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म को भी स्थान दिया, जैसे वो सनातन को स्थान देते थे। शिव उपासक होने के बावजूद वहाँ पे बौद्ध धर्म पनपा कश्मीर में। लेकिन उस काल में हिमपात जो है वो काफ़ी भारी हिमपात हुआ उस काल में, और उस काल में राजा जो थे वो उन्होंने निर्णय किया कि वो 5-6 महीने के लिए बाहर के किसी देश में जाएंगे जो कश्मीर से ही लगा था। संभवतः वो क्षेत्र जम्मू हो सकता, आज का जम्मू हो सकता है। तो राजा के साथ कुछ प्रजा भी जाती थी, सारे लोग नहीं जा पाते थे। तो जो ब्राह्मण और जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध अनुयायी थे वो कश्मीर में ही बैठे। लेकिन जैसे वो 5-6 महीने के बाद वापस आए, उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु ज़्यादातर मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो कारण पूछने पर पता चला कि जो सनातन के ब्राह्मण थे
उन्होंने मंत्र उच्चारण करके पूरे जो सर्दियों का मौसम था उसमें उन्होंने मंत्र उच्चारण किया। और शायद बौद्ध भिक्षु का ही कहना था, जो जीवित थे, शायद उन्होंने उसी से ब्राह्मण जीवित रहे, और जो अधिकतर बौद्ध भिक्षु मर गए वो ऐसा नहीं कर पाए थे। तो सनातन के प्रति लोगों की रुचि और बढ़ने लगी। और एक कहानी जाती है जो दूसरे किताबों में वर्णित है, वो इस काल में नहीं है, वो बाकी के कालों में है, कि जैसे ही भारी हिमपात होता था, लोग चले जाते थे, तो एक ब्राह्मण ने एक बार विचार किया कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो स्वस्थ नहीं थे। क्योंकि हिमपात इतना होने लगा था, अब तो सारे लोग जाने लगे थे उस जगह पे जहाँ पे सर्दी कम होती थी। तो वो ब्राह्मण वहीं रुकते हैं, और जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है ये तो उससे ज़्यादा स्वस्थ है। तो कारण पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने वहाँ के नाग जनजातियों का जो उनके रीति रिवाज है उनका पालन किया। तो जैसे हमारे रीतियों में फिर यक्ष को खिचड़ी देना, खिचड़ी अमावस्या के दिन, और मंझर त्योहार, ये सब नाग जनजातियों की प्रथाएं थी जिसको हमने फिर अपनाया, और उन्हीं प्रथाओं से फिर हम भी वहाँ पे निवास करने लगे। हम फिर सर्दी के मौसम में बाहर नहीं जाते थे। अभिमन्यु प्रथम के बाद बहुत सारे राजाओं का वर्णन आता है, लेकिन इसमें मैं वो बाकी राजाओं का वर्णन बाद में दूसरे एपिसोड में करूँगा। आज का वर्णन मैं राजा नरा पे करता हूँ। एक दिलचस्प कहानी है जो आपको बांध के रख देगी। तो कहानी ऐसे है, राजा नरा जो थे वो कश्मीर में सामान्य राजाओं की तरह ही थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी का एक बौद्ध भिक्षु हरण कर लेता है। उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और वो पूरे बौद्ध विहारों को नष्ट कर देते हैं उस क्षेत्र में। तो कहते हैं तभी से बौद्ध धर्म विलुप्त होने लगा कश्मीर से। आगे बढ़ते हैं, राजा नरा के काल में ही एक ब्राह्मण हुआ करते थे, और वो ब्राह्मण जो थे वो सरोवर के पास में बैठे थे। तो सरोवर से दो सुंदर निकलती है। वो ब्राह्मण मोहित होते हैं और उसमें से एक स्त्री जो है वो संबोधित करती है ब्राह्मण से कि मेरा नाम इरावती है और मैं शादी कर चुकी हूँ, और मेरी जो छोटी बहन है चंद्रलेखा, इसकी शादी नहीं हुई है। तो आपका जो प्रस्ताव है वो आप इन पे रखिए, इस चंद्रलेखा के सामने रखिए, लेकिन इसके लिए आपको हमारे पिताश्री से बात करनी पड़ेगी। पिताश्री नाग जनजाति के मुखिया होते हैं जिनका नाम सुसरावा होता है। सुसरावा जो है एक विशिष्ट दिन के, ज्येष्ठ के विशिष्ट दिन में वो एक तीर्थ स्थल पे संकेत मिलता है इनको कि वो मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ पे ये दोनों स्त्रियाँ भी उनके साथ में होगी। उस विशिष्ट दिन के उपलक्ष्य में वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं, और जब वो अपना प्रस्ताव सुसरावा के सामने चंद्रलेखा के लिए करते हैं तो सुसरावा उनकी निष्ठा और उनका स्नेह देखकर उस प्रस्ताव को मान लेते हैं और चंद्रलेखा का हाथ उस ब्राह्मण को दे देते हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती है। एक नाग जनजाति की स्त्री का जो मिलन होता है वो इनके साथ में, ब्राह्मण के साथ में होता है। उस वक्त ये बहुत कम देखा जाता था। तो फिर जैसे ही वो अपना घर संसार चलाते हैं तो उनके घर के सामने एक खेत होता है जो इन्हीं का होता है, मक्के का खेत होता है। तो चंद्रलेखा अपने घर में होती है
इनके जो नौकर चाकर होते हैं वो खेतों की रखवाली कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक घोड़ा आ जाता है और उस घोड़े को भगाने का प्रयास बहुत होता है, लेकिन वो भागता नहीं है, वो वहीं पे रहता है। वो लाख जतन करने के बाद भी वो घोड़ा टस से मस नहीं होता है। कहते हैं चंद्रलेखा ये दृश्य देख लेती है और वो परियों की तरह आ जाती है घोड़े के पास में और एक थपकी उनके पीठ पे लगा देती है और वो घोड़ा निकल जाता है वहाँ से। ये देखकर लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐसा दृश्य तो उन्होंने देखा नहीं, लेकिन आगे और भी है। आगे ऐसा है कि उस पीठ पे, घोड़े की पीठ पे जो निशान बनता है वो चंद्रलेखा के हाथों का सुनहरा एक इम्प्रेशन बनता है। ये लोगों को ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है और ये जो गाथा है ये कहीं ना कहीं राजा के कानों तक पहुंच जाती है, राजा नरा के। राजा नरा यकीन नहीं कर पाते हैं, गुप्तचरों से वो कंफर्म करते हैं और जब उनको स्पष्टीकरण मिल जाता है कि ये बात सही है तो वो चंद्रलेखा को देखना चाहते हैं। जैसे ही देखते हैं वो उससे शादी करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव चंद्रलेखा नहीं मानती है। फिर वो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन चंद्रलेखा टस से मस नहीं होती है। राजा नरा फिर ब्राह्मण को अप्रोच करते हैं और ब्राह्मण भी उनके प्रलोभन में नहीं आते हैं। ये प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन नरहा जो है वो चाहते हैं किसी भी तरीके से उनको चंद्रलेखा प्राप्त हो, तो वो अपनी सेना को आदेश देते हैं कि चंद्रलेखा का हरण किया जाए। ये दंपति को पता चलता है, लोग उनको सूचित कर देते हैं, तो ये दंपति सेना के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं और वो शरण लेते हैं सुसरावा के यहाँ, नाग जनजाति क्षेत्र में। सुसरावा को ये बात पसंद नहीं आती है और वो राजा की सेना को नष्ट करने का मन बना लेते हैं और कर भी लेते हैं। वो पूरी तरह उनका नरसंहार करते हैं। कहते हैं वो जगह जो है रामन्या में वो सेना को रोकते हैं और वहीं पे ऊपर एक पहाड़ी होती है जहाँ पे सुसरावा की बहन और चंद्रलेखा की बुआ होती है। वो वहाँ पे बड़े बड़े चट्टानों को इकट्ठा करती है और वहाँ से उन चट्टानों से प्रहार करती है सेना पे और सेना कुचले और दब जाते हैं उन चट्टानों के नीचे। वहाँ उनके जीते जी समाधि बन जाती है सेनाओं की, पूरे सेना की, सेनापति के साथ में। बड़ा ही खौफनाक दृश्य होता है। तो सुसरावा जो है इससे थोड़े विचलित भी हो जाते हैं और वो अगले क्षण में एक निर्णय लेते हैं कि वो तीर्थ यात्रा को जाएंगे। अब राजाओं की यात्रा से हम तीर्थ यात्रा पे आ गए, तो मैंने बोला इसमें हम कई यात्राओं का वर्णन करेंगे। तो तीर्थ यात्रा कहाँ का निर्णय लेते हैं? बड़ी ही प्रचलित यात्रा है जहाँ भारतवर्ष से लोग आते हैं और बाहर के देशों से भी लोग आते हैं। आप समझ ही गए होंगे, मैं अमरनाथ यात्रा की बात कर रहा हूँ। कब? सुसरावा के समय काल में, राजा नरहा के समय काल में, आज से 2300 साल पहले। तो जैसे ही वो वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं तो एक जगह आती है जहाँ पे वो सरोवर का निर्माण करते हैं। खुद तो नागा जनजाति के ही होते हैं और आज उस सरोवर का नाम शेषनाग से हम उसको जानते हैं। कहते हैं सुसरावा ने और एक सरोवर का निर्माण किया जिसको जामतुर सरोवर कहते हैं। जामतुर मीन्स दामाद, सरोवर तालाब।
या लेक, नॉट तालाब, लेक। तो जो जामतुर है तो दामाद का तालाब, और इन इंग्लिश लेक ऑफ सन इन लॉ, उसका निर्माण करके फिर कल्हन बोलते हैं कि फिर सुसरावा आगे बढ़ते हैं और वो बर्फ़ से जमी हुई एक शिवलिंग के पास पहुंचकर त्याग करते हैं। ये सुसरावा की यात्रा थी। तो अमरनाथ की यात्रा जो है वो काफ़ी प्रचलित है हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। और अभी जो धारणा बिठाई जाती है कि बूटा मलिक नाम के मुस्लिम ने इसको डिस्कवर किया, ये बात हमारी अज्ञानता की वजह से प्रचलित हो गई थी। राजतरंगी में वर्ष 267 में ये वर्णित है। वर्ष 267 में अमरनाथ का वर्णन है राजतरंगी कल्हन द्वारा। और अकबर आईना 16वीं शताब्दी में इसका वर्णन मिलता है कि कश्मीर में एक गुफा है जो बर्फ़ से जमी हुई, एक वहाँ पे लिंग मिलता है। और बूटा मलिक ने कब इसको डिस्कवर किया या कब इसकी खोज की? 1850 के आसपास में। कहते हैं गुलाब सिंह को उन्होंने बोला, महाराजा गुलाब सिंह को पता चला और गुलाब सिंह ने उस पथ को वापस से खोज निकाला और वहाँ पे उनको शिवलिंग मिला, बाबा बर्फानी। 1850 से पहले फ्रांस से आए एक ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियर, उन्होंने 1835 से लेकर 1838 तक वहाँ पे कश्मीर में स्टे किया, भ्रमण भी किया और वो अमरनाथ भी गए थे। तो उनकी किताब में इसका वर्णन है। तो बूटा मलिक ने 1850 में बोला, तो हमारी अज्ञानता के कारण हम समझ गए थे कि बूटा मलिक ने ही अमरनाथ की खोज की है, जबकि अमरनाथ सदैव से चले आ रहा है। जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ तब से अमरनाथ का भी निर्माण हुआ है। तो ये यात्रा जो है, ये तो तीर्थ यात्रा हुई, राजाओं की यात्रा हुई। मैं और एक यात्रा का वर्णन करके फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वो यात्रा है पाकिस्तान से आई सीमा का। अब मैं पॉलिटिक्स पे आ जाता हूँ और आज के करंट अफेयर्स पे आता हूँ। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के पत्रकार कहते हैं कि वो पाकिस्तान की जासूस है। 4 बच्चों के साथ में आई है और कहते हैं वो जासूस है। ठीक है, एक हमारा संदेह होना बहुत लाजिम है यहाँ पे, लेकिन ये पत्रकार ही नहीं, यहाँ के मुस्लिम भी इसमें बोलते हैं कि ये इसको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। जो भारत के मुस्लिम हैं वो सारे टीवी चैनल्स पे ये बोलते हैं कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए। पाकिस्तान के जो गेस्ट होते हैं टीवी न्यूज़ में, वो कहते हैं अनेक चैनलों के थ्रू, वो कहते हैं संभवतः शायद ये जासूस हो सकती है। अब यहाँ के मुस्लिम भी कहते हैं ये जासूस है, इसको वापस, ये पाकिस्तान से आई है, अवैध तरीके से आई है, इसको वापस भेज दो। और यहाँ के सारे लोग कहते हैं, इवन बीजेपी भी यही कहती है, ऑलमोस्ट ऑल। मैं तो कहता हूँ मोदी जी के लिए बहुत अच्छा मौका है CAA को अच्छी तरह लागू करना। पारित तो पहले ही हुआ है, वो उसका जो प्रोग्राम है CAA का, वो अच्छी तरह से उसको लागू करे अब यहाँ पे। क्योंकि अब तो शाहीन बाग वाले भी बोलते हैं कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को वापस भेज दो। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है।
शायद करंट गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ को मिस कर रही है कहीं पे। शाहीन बाग भी कह रहा है कि इसको आप वापस भेज दो सीमा हैदर को। पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं शायद ये जासूस हो सकती है। और उससे बड़ा और एक चीज़ हो गई है कि भारत से अंजू गई है वहाँ पे, और अब तो पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी एक भारत की महिला आई है और हमने भी उसको रख लिया यहाँ पे। मतलब मामला बराबर हुआ। अब 0-1 नहीं है, अब 1-1 दोनों तरफ से गोल हुआ है। यही गोल वाली बात है। मैं आपसे पहले भी बोलता आया हूँ कि ये मानसिकता है। आपको क्या लगता है यहाँ के मुस्लिम और शाहीन बाग भारत के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, वो इस्लाम को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं कि सीमा हैदर ने आकर हिंदू धर्म अपनाया, 4 बच्चों को हिंदू बनाया। ये मुसलमान इजीली बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अब वो किसकी आड़ में बोल रहे हैं कि ये जासूस हो सकती है। तो कवरिंग फायर जो उसको मिल रहा है वो जासूस के तौर पे मिल रहा है, और पाकिस्तान उसको डबल कवर फायर दे रहा है। यहाँ के पत्रकार तो वैसे ही संदेह कर रहे हैं, और मैं तो यहाँ के पत्रकारों को भी बोलता हूँ कि 4 बच्चों को लेकर जो मनुष्य मीडिया में प्रचलित हो, एक टीवी स्टार बने, वो जासूस हो सकता है क्या? अगर है भी तो उसकी जांच हो। ये कहकर हम अपने आप को बहुत छोटे दर्जे का बना देते हैं, क्योंकि अजीत डोभाल जी जब पाकिस्तान में कुछ साल, कोई 5 साल बोलता है, कोई 7 साल बोलता है, वो तो अजीत डोभाल ही बोल पाएंगे। हमें तो उसका पता कई सालों के बाद पता चला। तो जासूस जो काम करते हैं वो शायद वहाँ के सरकार तक ही सीमित रहता है, या वहाँ के कुछ जो विशिष्ट लोग होते हैं उन्हीं तक ही वो सीमित रहता है, जो उच्च पदों पर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है बस, या होम मिनिस्टर है, या डिफेंस मिनिस्टर है, या फॉरेन मिनिस्टर है। उससे अलावा कहीं ये बात नहीं। इवन कैबिनेट, पूरी कैबिनेट को भी नहीं पता होता है कि हमारा कोई जासूस वहाँ है या वहाँ का जासूस यहाँ है। तो कहना ये चाहता हूँ कि मानसिकता जो है ये बहुत रोल प्ले करती है। अब हमने 3 यात्राओं का देखा आज। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।